21 मई 1991 इंडिया के वज़ीर आज़म रह चुके राजीव गांधी अपनी इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में तमिलनाडु में मौजूद थे। वो चेन्नई में एक जलसे से खिताब करने के लिए पंडाल में पहुंचे तो लोगों ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। एक तमिल खातून ने उन्हें चंदन का हार पहनाया और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो किसी के वहमो गुमान में भी न था। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं उमर याकूब मिन्हास अपने YouTube चैनल माइंड मैटर्स पे, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। लिसनर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल के ऊपर हम बायोग्राफीज़ भी करते हैं, बुक रिव्यूज़ भी करते हैं और इस पे आज हम एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं जो पॉलिटिकल असैसिनेशंस का है। और सबसे पहले हम चलेंगे अपने पड़ोसी मुल्क और बात करेंगे राजीव गांधी की पॉलिटिकल असैसिनेशन की, कैसे उनको कत्ल किया गया, क्यों उनको कत्ल किया गया, क्या इसके पीछे वजूहात थी। कोशिश करेंगे कि ब्रीफली ये सारी चीज़ें आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करें। इस सारी चीज़ को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 1948 में श्रीलंका ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से आज़ादी हासिल की। उस वक्त श्रीलंका के अंदर दो बड़े एथनिक ग्रुप्स हमें नज़र आते हैं, एक सिन्हालीज बुद्धिस्ट श्रीलंकन्स और दूसरे तमिल हिंदू श्रीलंकन्स। जो तमिल पॉपुलेशन थी उसका एक बहुत ज़्यादा कह लेंगे करीबी ताल्लुक इंडिया के अंदर जो तमिल्स थे उनके साथ मौजूद रहा और उनके आपस में ताल्लुकात थे, रिश्तेदारियां थी और एक तवील अरसे थे वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। अलावा इसी जो तमिल श्रीलंका में थे, अगरचे कि वो पॉपुलेशन के अंदर कम थे, माइनॉरिटी में थे, लेकिन पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव थे, पढ़े लिखे थे और जॉब्स में मेन पोजीशंस पे तमिल ही नज़र आते थे। सिन्हालीज़ की पॉपुलेशन में तादाद 70 से 75% थी जब श्रीलंका आज़ाद हुआ 1948 में, और तमिल्स की तादाद 20 से 25% के करीब थी, जो एस्टिमेट्स हम तक पहुँचते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सिन्हाली श्रीलंकन्स को ये फील होना शुरू हुआ कि तमिल्स जो है वो उनके मुल्क में की पोजीशंस पे हैं और माइनॉरिटी होते हुए भी मेजॉरिटी को वो ओवरलुक कर रहे हैं, और ऐसा ना हो कि फ्यूचर में सिन्हालीज जो है वो बिल्कुल ही एक पॉलिटिकल प्रोसेस से और जो कि जॉब से और इकोनॉमिक एक्टिविटी है उससे बाहर होके रह जाएं। तो ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी। तो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे जब डेमोक्रेसी आई, इलेक्शंस होना शुरू हुए, मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी की तरफ श्रीलंका गया तो सिन्हालीज हुकूमतें बनना शुरू हुई और उन्होंने बहुत सारे ऐसे कवानीन बनाना शुरू किए जिसमें तमिल्स को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, चाहे वो कॉलेजेस के अंदर एडमिशन हो, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो, जॉब कोटा हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें की गई जिससे तमिल्स को साइड लाइन करने की कोशिश की गई। तमिल लिटरेचर, तमिल मूवीज़ और म्यूज़िक, इन चीज़ों को भी बैन करने की कोशिश की गई और ये चीज़ इतनी बड़ी कि 70 की दहाई में आके तमिल्स जो श्रीलंकन तमिल्स थे उनको ये सोचना पड़ा कि अब उनको अपने हकूक़ के लिए कोई ना कोई मूवमेंट शुरू करनी पड़ेगी, कोई जमात बनानी पड़ेगी, चाहे पॉलिटिकल रेजिस्टेंस करना पड़े, चाहे उनको आर्म रेजिस्टेंस करना पड़े, लेकिन अपने हकूक़ के लिए उनको अब उठ खड़ा होने की ज़रूरत है। 1976 में हम देखते हैं कि तमिल टाइगर्स के नाम से श्रीलंका में एक तंजीम बनती है जो कि अलग तमिल स्टेट का मुतालबा कर देती है। पर भराकरन इसको लीड करते हैं और जाफना जो नॉर्दर्न प्रोविंस था श्रीलंका का जहाँ पे तमिल्स की मेजॉरिटी थी, वहाँ पे इसकी सारी एक्टिविटीज़ शुरू होती हैं। बहुत तवील अरसे तक तमिल टाइगर्स जो एक गोरिल्ला फोर्स की शक्ल में और एक रेजिस्टेंस ग्रुप की शक्ल में काम करते रहे। अब बात ये देखने की है कि इंडिया कहाँ से इसमें एंटर होता है और राजीव गांधी की असैसिनेशन इस ग्रुप ने क्यों की। जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने 1984 में इंदिरा गांधी की असैसिनेशन के बाद, तो राजीव गांधी ने इंडिया का जो इन्फ्लुएंस था साउथ एशिया में उसको बढ़ाने की कोशिश की। कुछ न कुछ उन पर यह भी प्रेशर था जो इंडियन तमिल्स से उनकी जानिब से कि जो श्रीलंकन तमिल्स हैं इंडिया उनके लिए कुछ करे, उनकी सपोर्ट करे और कोई ना कोई पीस अकॉर्ड करवाए श्रीलंकन गवर्नमेंट और श्रीलंकन तमिल्स के बीच में। तो 1987 जुलाई में राजीव गांधी ने श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ के एक मुआहदा किया जिसमें सीज़ फायर हुआ और एक पीस अकॉर्ड साइन हुआ। लेकिन ये पीस अकॉर्ड साइन हुआ बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंकन गवर्नमेंट, और जिसमें श्रीलंकन गवर्नमेंट को ये कहा गया कि वो जो तमिल्स हैं उनको मैक्सिमम ऑटोनॉमी दे, और तमिल्स के ब्याह पे ये कमिटमेंट की गई कि वो ख़ुद को अनार्म्ड करेंगे, सरेंडर कर देंगे और हथियार डाल देंगे और पीस की जानिब ये मामला जाएगा। इंडिया ने यहाँ तक ये भी ऑफ़र करा है कि इंडिया अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस जो है वो भी श्रीलंका भेज सकता है तमिल
जो ग्रुप्स हैं तमिल टाइगर्स उनको अनआउट करने के लिए। तो ये सारा मामला चल रहा था, लेकिन इसमें क्योंकि तमिल टाइगर्स को उनकी लीडरशिप को पूरी तरह कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, वो कि राजीव गांधी की इस अकॉर्ड को साइन करने से पहले तमिल टाइगर्स की लीडरशिप के साथ मीटिंग हुई, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो तमिल टाइगर्स नहीं चाहते थे जो इस मुआहदे में आ गई, और कहीं ना कहीं इसको इंडियन हिस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा ब्लंडर भी कहा जाता है कि इंडिया को सिविल वॉर के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था, लेकिन शायद इंडिया को ये फीलिंग थी कि ये मामला इंडिया तक भी पहुंच सकता है और इंडिया में भी तमिल एरियाज़ के अंदर एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट शुरू हो सकती है। तो इंडिया चाहता था कि ये मामला श्रीलंका के अंदर ही रोक लिया जाए। तो दोस्तों फिर हुआ ये कि इंडिया ने अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस जो हैं वो श्रीलंका में डिप्लॉय की, उन इलाकों में जहाँ पे तमिल टाइगर्स का होल्ड था। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता तमिल टाइगर्स और इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस के बीच में भी हालात ख़राब होना शुरू हुए। कुछ ऐसे वाक़यात हुए कि इंडियन जो पीस कीपिंग फोर्सेस थी उन्होंने ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की। कुछ रेप केसेस भी तमिल ख़वातीन के रिपोर्ट हुए, जिसकी वजह से ट्रस्ट डेफ़िसिट पैदा हुआ, और जो कि तमिल टाइगर्स की फोर्सेस थी और जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस थी, इनके बीच में एक लड़ाई वहाँ पे शुरू हो गई जो तकरीबन 2-3 साल के करीब 1990 तक चलती रही, जिसमें 1500 के करीब इंडियन जो फ़ौजी थे वो मारे गए और कई हज़ार तमिल श्रीलंकन इसमें मारे गए। ये वो वजह बनी जिससे एक तमिल श्रीलंकन जो है उनके दिलों में नफ़रत पैदा हो हुई राजीव गांधी के लिए, क्योंकि राजीव गांधी ये मुआहदा करने वाले थे और इंडियन फोर्सेस को श्रीलंका लेके जाने वाले थे। लेकिन जब 1989 में हुकूमत ख़त्म होगी राजीव गांधी की, तो उसके बाद वीपी सिंह हुकूमत में आए तो उन्होंने श्रीलंका से इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस को वापस बुला लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और तमिल टाइगर्स ये प्लान बना चुके थे कि वो राजीव गांधी की असैसिनेशन करेंगे। ये पूरा प्लान बन चुका था, इसीलिए जब 1991 में दोबारा इलेक्शन होने वाले थे और राजीव गांधी मुख्तलिफ शहरों में जलसे और जुलूसों से खिताब कर रहे थे, तो तमिल टाइगर्स को इस चीज़ का पूरा यकीन था अगर राजीव गांधी दोबारा हुकूमत में आए तो वो दोबारा अभी श्रीलंका के मामला में इंटरफेयर कर सकते हैं और यहाँ पे इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस को लेके आ सकते हैं। इसलिए उन्होंने उनको असैसिनेट करने का प्लान बनाया थ्रू सुसाइड बॉम्बर, और इसके लिए एक तमिल खातून धानु का इंतखाब किया गया। धानु उस जलसागाह में पहुंची, उनके साथ बैकअप पे एक और सुसाइड फीमेल बॉम्बर भी मौजूद थी कि अगर धानु कामयाब ना हो तो वो ये अटैक करें। राजीव गांधी 21 मई को जब पंडाल में पहुंचे, लोग उनसे मिल रहे थे, धानु काफ़ी पीछे थी, धक्कम पेल शुरू हो गई, रश था। धानु ने आगे बढ़ने की कोशिश की, एक फीमेल इंस्पेक्टर ने उसका हाथ पकड़ा, उसको खींचा, रोका, लेकिन जब राजीव गांधी ने देखा कि तमिल औरत में से मिलना चाहती है तो उन्होंने कहा कि इसको आने दो। वो आगे बढ़ी, उसने राजीव गांधी को चंदन का हार पहनाया और पाँव छूने के लिए जब वो झुकी तो उसने सुसाइड अटैक कर दिया, और इस अटैक में राजीव गांधी धानु के मिला के 15 लोग जो थे और मारे गए और कोई 30 से ज़्यादा लोग इसमें ज़ख्मी हुए। तो ये एक बहुत बड़ा वाक़या था इंडिया के अंदर। पहली दफ़ा किसी प्राइम मिनिस्टर को सुसाइड अटैक करके एक रेबल ग्रुप की तरफ से हलाक किया गया था, और इसकी ज़िम्मेदारी बाद में तमिल टाइगर्स ने कबूल भी की। और बाद में जो इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई उसमें ये बात पता चली कि जो धानु थी वो ख़ुद भी इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस जो थी उनका निशाना बनी। उसकी फैमिली के साथ भी बहुत सारे मज़ालिम हुए, रेप हुए, जिसकी वजह से उसकी ये मोटिवेशन थी कि वो राजीव गांधी को कत्ल करेगी। तो राजीव गांधी का ये फ़ैसला कि इंडिया जो है वो श्रीलंका के इंटरनल मामलात में इंटरफेयर करे और वहाँ पे जाके पीस कराने की कोशिश करे, और अपनी फ़ौजें जो है इंडिया ने पहली दफ़ा किसी दूसरे मुल्क में भेजी, तो ये तजर्बा बुरी तरीके से नाकाम हुआ है। इसको पॉलिटिकल ब्लंडर के तौर पर इंडियन हिस्ट्री में लिया जाता है, और इसी के नतीजे में राजीव गांधी की असैसिनेशन भी हुई। तो उम्मीद करते हैं कि ये एक ब्रीफ सा रिव्यू आपको पसंद आया होगा, और इसी तरह का मज़ीद कंटेंट हम इस चैनल पे लेके आते रहेंगे। आप अपनी सपोर्ट, अपना प्यार हमारे साथ बना के रखिए, और स्पेशली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको जितना आप स्प्रेड कर सकते हैं कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।